बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इमरान अली और मैं पढ़ा रहा हूँ थर्ड सेमेस्टर पैथोलॉजी पेपर ए बी। ठीक है, और आज है हमारा टॉपिक एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ESR। ठीक है, ये हमारे पास एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, एक इंडिकेटर टेस्ट है। ठीक है, जो कि अ नंबर ऑफ डिजीज़ की तरफ जो है ना इशारा करता है। ठीक है, अ नंबर ऑफ डिजीज़ के अंदर ये टेस्ट हमारे पास इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और कुछ डिजीज़ ऐसे है जिसके अंदर हमारे पास इसकी नॉर्मल रेंज डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, ये क्या है? एरिथ्रोसाइट्स हमारे पास स्टैंड्स फॉर रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, सेडिमेंटेशन का मतलब है सेटलिंग डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, और रेट हम कहते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम को। ठीक है, मतलब ये टेस्ट हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम का अंदर परफॉर्म होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि RBCs हमारे पास सेटलिंग डाउन कर जाता है। ठीक है, अच्छा, डेफिनेशन हम किस तरह करते हैं कि व्हेन एंटीकोगुलेटेड ब्लड आर अलाउड टू स्टैंड वर्टिकली इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, इसमें हम खास अमाउंट में ब्लड लेते हैं और उसके अंदर एंटीकोगुलेंट को मिक्स करते हैं। एंटीकोगुलेंट क्या है? अगेंस्ट क्लॉटिंग, ब्लड के अंदर उस केमिकल्स का इस्तेमाल करना जो कि हमारे पास ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। ठीक है, मतलब इसके लिए हमारे पास फ्री फॉर्म में ब्लड चाहिए होता है। अच्छा, तो क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक ट्यूब, ठीक है, हर टेस्ट ट्यूब के अंदर हम ESR को परफॉर्म नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए एक स्पेसिफिक ट्यूब होता है, या तो वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब होता है या फिर वेंट्रो ट्यूब होता है। ठीक है, उस ट्यूब के अंदर हमने ESR को परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, तो उस ट्यूब के अंदर हमने क्या करना है कि ब्लड को डालना है और वर्टिकल पोजीशन में ESR स्टैंड के अंदर हमने टेस्ट ट्यूब को सेट करना है। ठीक है, फिर क्या होता है कि the red cells become settling down towards the bottom of the tube। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स हमारे पास सेटलिंग डाउन कर जाता है। ठीक है, टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द ट्यूब, मतलब ट्यूब के बॉटम की तरफ RBCs का सेटलिंग डाउन शुरू हो जाता है। ठीक है, दिस रेट ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स आर कॉल्ड ESR। और जिस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के साथ जो RBCs हमारे पास सेटलिंग डाउन कर जाता है टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द ट्यूब, तो इसको हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं। अच्छा, ESR इज अ इंडिकेटर टेस्ट। ये हमारे पास एक इंडिकेटर टेस्ट है जो कि एक खास डिजीज के लिए नहीं किया जाता, जो कि एक नंबर ऑफ डिजीज को कवर कर सकता है। ठीक है, ESR can measure the presence of inflammation indirectly in the body। ठीक है, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फ्लेमेशन जो है ना पाया जाता हो, इन्फ्लेमेशन का प्रेजेंस हो, ठीक है, तो हमारे पास उस कंडीशन के अंदर ESR जो है ना वो इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज मतलब कि जो नॉर्मल लिमिट है हमारे पास, ठीक है, उससे इंक्रीज कर जाता है, अबव चला जाता है। ठीक है, when inflammation process is present in high proportion of fibrinogen protein in the blood causes red blood cells to stick to each other। ठीक है, अब हमारे पास अगर बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन पाया जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में फिब्रिनोजन प्रोटीन जो कि हमारे पास बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है ना पाया जाता है। ठीक है, तो उस वजह से जो है ना क्या होता है कि हमारे RBC जो है ना स्टैकिंग कर जाता है और एक दूसरे के साथ जो है ना मतलब चिपक जाते हैं और सेटलिंग डाउन कर जाता है। तो जितने अमाउंट में हमारे पास मतलब इन्फ्लेमेशन अगर बहुत हाई है तो ESR भी उतनी ही हमारे पास जो है ना इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन या फिर फिब्रिनोजन प्रोटीन जो है ना वो ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये था हमारे पास एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है जो कि एक खास डिजीज के लिए नहीं किया जाता, बल्कि अ नंबर ऑफ डिजीज को हमारे पास कवर करता है। ठीक है, अब हमारे पास वो कंडीशन जिसमें हमारे पास ESR अपनी नॉर्मल रेंज से इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब एक मेल के अंदर हमारे पास जिसकी वैल्यू 10 मिलीमीटर पर आवर तक है, ठीक है, तो अगर हमारे पास 10 mm से जो है ना वॉल्यूम ऊपर चला जाता है RBCs के जो है ना सेटलिंग डाउन का, ठीक है, तो वो कौन से कंडीशन होंगे जिसमें हमारे पास एक है क्रोनिक डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी बीमारी है, ठीक है, जिसमें हमारे पास गामा ग्लोबुलिन्स या फिर फिब्रिनोजन प्रोटीन जो है ना वो हाई लेवल में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ESR जो है ना वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, एबनॉर्मल हो जाता है।
हार्ट डिजीज, दिल का कोई भी जो है ना मर्ज हो हार्ट डिजीज में से, ठीक है, वो भी एक इन्फ्लेमेशन ही है और ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन हमारे पास ESR जो है ना वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। नंबर 3 है ऑटो इम्यून डिजीज लाइक रोमेटॉइड आर्थराइटिस। अभी आर्थराइटिस के हमारे पास बहुत सारे जो है ना किस्में हैं, ठीक है, लेकिन जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ये भी अ टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन है जिसमें हमारे पास बहुत ज्यादा हाई लेवल में क्या पाया जाता है, फिब्रिनोजन प्रोटीन पाया जाता है और उसकी वजह से हमारे पास ESR जो है ना वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 है हमारे पास वो डिजीज जिसके अंदर ESR इंक्रीज कर जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, UTI। किसी भी मरीज के लिए हम यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं और उस यूरिन एग्जामिनेशन के अंदर हमारे पास जो है ना नंबर ऑफ पास सेल्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। तो ये भी अ टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, और इसके अंदर ESR जो है ना वो इंक्रीज कर जाता है। नंबर 5 है हमारे पास प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हमारे पास क्या होता है कि गामा ग्लोबुलिन्स का जो है ना वो प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास ESR जो है ना वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो ये वो डिजीज है जिसके अंदर ESR अपनी नॉर्मल हद को क्रॉस कर जाता है और ऊपर चला जाता है, ठीक है, जो कि एक एबनॉर्मल कंडीशन है। अब वो डिजीज हम डिस्कस करते हैं जिसके अंदर हमारे पास ESR जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है, मतलब बिलो नॉर्मल रेंज हो जाता है, ठीक है। तो वो है हमारे पास नंबर 1 पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया excess production of red blood cells। मतलब वो कंडीशन जिसमें हमारे पास RBCs का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा हो, ठीक है। अब जितनी आबादी हमारे पास RBCs की ज्यादा होगी उतना ही हमारे पास जो है ना ESR अपनी नॉर्मल से जो ना कम करेगा बल्कि डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन है हमारे पास सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल्स RBCs का जो नॉर्मल शेप है हमारे पास वो है राउंडेड शेप है, बाइकनकेव डिस्क है, ठीक है। अब सिकल सेल्स हमारे पास किस तरह हो जाते हैं, बिल्कुल दरांती की तरह हो जाते हैं, अपना शक्ल जो है ना वो चेंज कर लेता है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ना एक डिसऑर्डर है RBCs का अकॉर्डिंग टू शेप, ठीक है, जिसको हम पोइकिलोसाइटोसिस भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब इसके अंदर RBCs हमारे पास जो है ना अपना शक्ल जो है ना उसका जो है ना बिगड़ जाता है, ठीक है, और इस वजह से हमारे पास क्या होता है कि ESR अपनी नॉर्मल रेंज से डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो आज के लिए वाइंड अप करते हैं। अब आप ESR के बारे में जो है ना इतना पढ़ चुके हैं तो इस पर जो है ना एक नजर डाल दें, ठीक है। कल नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर जो है ना प्रोसीजर को पढ़ेंगे कि किस तरह जो है ना ESR को परफॉर्म किया जाता है और कौन कौन से मेथड से ESR को हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और उसकी नॉर्मल रेंज और प्रिकॉशन वगैरह हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।